Welcome back, students. Today, we are going to learn some some typewriter fair copy, okay, and how to with the manuscript symbols and how to do the correction that we will learn. So here, specimen 1, you can see one manuscript. See, it is typewritten, and here some symbols also, proof correction signs also added. Now, what is the meaning of this proof correction sign? How can we do correction in this manuscript? Let us see. So first one, see, tabulation is usually the most difficult work. And here most difficult work it is strike, cut किया है ना. उसके but left margin में लिखा है STET. What is the meaning of STET? Let it as it is, है ना. कट किया लेकिन typewrite when computer operator will do the typing, then no need to cut it. By mistake cut हुआ, as it is type करना इसका meaning. Now afterwards क्या है? Which typist may be called upon to execute. So here ये और which उसको trans लिखा है, left side में trans लिखा है. That means उसको transpose करो. That means which पहले आना चाहिए, ये उसके बाद आना चाहिए. So how it will be? Tabulation is usually the most difficult work which a typist may be called upon to execute. यहाँ पे slash है और left margin में क्या है? Circle, उसके अंदर full stop. That means here we need a full stop. Okay, then we will proceed. Next क्या है? It is somewhat slower than ordinary typing work. High speed in this kind of work is ये को स्ट्राइक किया है, नॉट एक्सपेक्टेड. ये स्ट्राइक किया और लेफ्ट साइड में क्या है? डी है. डी का मतलब डिलीट करो, ये नहीं चाहिए यहाँ पे. ओके, देन नेक्स्ट सेंटेंस, एक्यूरेसी इज द फर्स्ट एंड चीफ कंसिडरेशन. ओके, देन टैबुलेशन वर्क, हियर एक स्लैश है, लेफ्ट साइड में क्या है? एनपी है. एनपी का मतलब न्यू पैराग्राफ. इस टैबुलेशन वर्क से नया पैराग्राफ से स्टार्ट होना चाहिए. ओके, टैबुलेशन वर्क, देन ईसी वेरी बिकम्स, और उसके डाउन साइड में 1 2 3 है, यहाँ पे ट्रांस है, तो उसका मतलब क्या है? हियर दिस वर्ड्स को ट्रांसपोज करो. वी हैव टू इंटरचेंज दिस वर्ड्स. हाउ? टैबुलेशन वर्क बिकम्स वेरी इजी व्हेन, हियर एक आरो है, यहाँ पे 3 थिंग्स लिखा है. दैट मीन्स यहाँ पे दिस 3 थिंग्स शुड बी कीप हियर इनसाइड. यहाँ पे इंसर्ट सिंबल भी है. ये सिंबल इट इज नॉट क्लियर बट इट इज इंसर्ट सिंबल. दिस इज नॉट इंसर्ट सिंबल, दिस इज कॉमा. सो हियर इंसर्ट सिंबल, इवन तो इंसर्ट सिंबल नहीं दिया, लेकिन नॉर्मली हम लोग कॉपी में जैसे लिखते हैं ना, और डाल के यहाँ पे 3 थिंग्स लिखा है. सो हियर व्हेन 3 थिंग्स आर केप्ट इन माइंड, विच आर द 3 थिंग्स? पेशेंस, यहाँ पे स्लैश है. दैट मीन्स यहाँ पे क्या होना चाहिए? यहाँ पे स्लैश डाल के कॉमा. दैट मीन्स पेशेंस के बाद कॉमा यहाँ डालना है. पेशेंस, देन कॉमन सेंस एंड करेक्ट अरिथमेटिक. फिर से यहाँ रन ऑन साइन है. रन ऑन साइन का मतलब पैराग्राफ, इवन दो इन दिस मैन्युस्क्रिप्ट पैराग्राफ चेंजेस इज देयर, लेकिन टाइप करने के टाइम पैराग्राफ चेंज नहीं चाहिए. सो सिंगल पैराग्राफ करके यहाँ पे टाइप करना. विथ दिस एट कमांड, देन कॉमा, द टाइपिस्ट, हियर सी स्लैश है, फिर यहाँ पे सी स्लैश डाल के पी आई. दैट मीन्स स्पेलिंग मिस्टेक है. यहाँ पे टी वाई पी के जगह पे यहाँ पे पी आई होना चाहिए. टाइपिस्ट विल फाइंड दैट टैबुलेशन वर्क इज वेरी, ये सच एच को स्ट्राइक किया वाई, दैट मीन्स हियर इट शुड बी वाई होना चाहिए. हाँ, वेरी इजी, इसी का स्पेलिंग मिस्टेक है, सो इट शुड बी वाई. And it is surprising how quickly even a difficult piece of work can be counted and typed. C को strike किया. C is here in capital letter, it should be in lower case. LC here given, that means it should be typed in lower case. Okay. Then next, tabulation is the orderly columnar arrangement. Here arrangement, here see close up sign is there. So what is the meaning of this close up sign? Here this gap should not be there. Arrangement एक साथ होना चाहिए. Okay, arrange. So here close up sign भी दिया है. That means same correction we have to do here. Okay, arrangement together we will type. Arrangement of words, figures, amounts and the like in tables.
हियर देखो वन आरो है, यहाँ पे पूरा एक सर्कल के अंदर दिया है. दैट मीन्स दिस मैटर शुड बी टाइप्ड हियर. The tabular bar is a time-saving device now available on almost all typewriters. Okay, it should type here. Then, on depressing the tabular bar, the carriage moves here again transverse. That means swiftly should become first and then and swiftly and quickly and stops only at those points where tabulator stops have been set. Okay. फिर क्या है, दिस सेटिंग इज, हियर एक स्लैश है, यहाँ पे हैश सिंबल है, हैश सिंबल का मतलब स्पेस चाहिए. दिस सेटिंग इज, सेटिंग और इसके बिटवीन स्पेस डालेंगे, इज डन विद द हेल्प ऑफ टैबुलर सेट की. सो दिस वे यू कैन डू द करेक्शन. आई थिंक इट इज क्लियर. देन वी विल मूव टू नेक्स्ट स्पेसिमेन. See, this is specimen 2. So how can we do the correction in specimen 2? Typewriter is a fair copy of the following manuscript on your computer by incorporating the correction. So how can we do the correction? So let us read this manuscript. The whole position is as it was very recently remarked. यहाँ full stop था, just strike करके यहाँ पे comma डाल दिया. That means here it should be comma. That lobbying is being carried out in this country in favor of China. So C को strike किया, left side में margin में LC. That means C should be in small letter. Okay. Then here one arrow है, arrow की वजह से C. That means here one sentence is there. It should be kept here. Okay. वो sentence क्या है? Let us see. Professor Kadilkar's speech and the speech of Professor Mukherjee go to show that lobbying in India is being carried in favor of China. So, okay, this matter we will keep here. Then rest of the correction, let's proceed. Those of us who gone through how, here we have to do the correction. 1, 3, 2 numbering given. That means transpose करना है. Transpose करना है. How to do the changes? So first how gone through. ठीक है. How first, फिर gone, then through. The voluminous here see dates has been supplied. So here what it is written, it is striked. That means left side में STET. That means even though it is striked, it should be typed as it is. Okay. To the house and to us have found that even though the government, G को strike किया, caps. That means G should be in capital letter. And the prime minister agreed how. Here also again transverse. How first, then agreed second. That he will not give away. फिर ए को स्ट्राइक किया, यहाँ पे डी. दैट मीन्स ए को डिलीट करना है. एनी पोर्शन ऑफ आवर टेरिटरी. देन हियर अननोन है. दैट मीन्स नो नीड टू चेंज द पैराग्राफ. इसको एज इट इज फर्स्ट पैराग्राफ के साथ मिक्सअप करके टाइप करना है. व्हेन इट कम्स टू द क्वेश्चन ऑफ मेकिंग ए, सी हियर इट इज व्हाट करेक्शन वी हैव टू डू. हियर इट इज कैटेगोरिकल. सी स्पेलिंग मिस्टेक है, इसको स्ट्राइक किया, यहाँ पे ये दिया है. दैट मीन्स हियर ये शुड बी देयर. इसी के बाद ये होना चाहिए. ठीक है. स्टेटमेंट इन द हाउस. देन आई डू नॉट, डू डी और वो के बिटवीन क्लॉज अप साइन. दैट मीन्स देयर नो नीड टू गिव द स्पेस. एक साथ टाइप करना है. ओके. देन फिर क्या है, इंच इफ. आई को स्ट्राइक किया. सी यहाँ पे व्हाट इट इज रिटन, ओ लिखा है. दैट मीन्स इंच ऑफ होना चाहिए यहाँ पे. हियर इट शुड बी ऑफ. देन यहाँ पे सी कंट्री के एन के बाद एक स्लैश है, यहाँ पे हाइफन है. दैट मीन्स कंट्री का स्पेलिंग स्प्लिट किया ना, हियर इट शुड बी हाइफन होना चाहिए. दैट्स व्हाई हियर हाइफन इट इज गिवन. दैट मीन्स दैट हाइफन शुड बी हियर. ओके. देन उसके बाद यहाँ पे स्लैश है, ही सी लेफ्ट हैंड साइड में एनपी. दैट मीन्स सर के बाद न्यू पैराग्राफ होना चाहिए. ओके. देन व्हाट एल्स, हियर टाइम यू और विल के बिटवीन स्लैश डाल के यहाँ पे हैश है. दैट मीन्स there should be space between. Okay. Then here page का P और A के between close up. That means this space is invalid. No need to give the space. एक साथ टाइप करना. Okay.
then here it is strike किया लेकिन STET है, that means even though it is striked as it is type करो. Okay, then here Chinese C को strike किया, यहाँ पे caps, that means C should be in capital letter. I think this correction it is clear. Now we will move to third specimen, portable typewriter. Okay, यहाँ पे पोर्टेबल टाइपराइटर को सर्कल करके CTR किया है. व्हाट यू मीन बाय दैट? सेंटर में करो, है ना, उसको हेडिंग सेंटर में करो. ओके, देन हियर अगेन व्हाट ऑल करेक्शन इज देयर? सी हाउ, H कैपिटल है, यहाँ पे ये हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट है ना, थोड़ा डिफिकल्ट है पढ़ना, लेकिन बार बार पढ़ेंगे तो आपको ये लैंग्वेज समझ में आएगा. ओके, पोर्टेबल टाइपराइटर्स हाउ, H इज कैपिटल एंड स्ट्राइक किया है, यहाँ पे LC लोअर कैरेक्टर में देना दिया है, LC करके स्लैश दिया, दैट मीन्स इट शुड बी इन लोअर केस. Okay, then how all the features of a standard typewriter, but see here it is कट किया है, यहाँ कैप्स लिखा है, दैट मीन्स T शुड बी, T और S को स्ट्राइक करके कैप्स लिखा है, दैट मीन्स स्टैंडर्ड का S और टाइपराइटर का T कैपिटल लेटर में होना चाहिए. बट इट्स वेट इज लाइट. इट इज यूज्ड बाय ट्रैवलिंग टाइपिस्ट. यहाँ पे कॉमा डाला है लेकिन स्लैश डाल के यहाँ पे क्या दिया? फुल स्टॉप, दैट मीन्स हियर इट शुड बी फुल स्टॉप होना चाहिए. ओके, इट इज यूजफुल ऑल्सो फॉर प्रोफेशनल्स. सो इट इज ऑल्सो यूजफुल फॉर प्रोफेशनल होना चाहिए, उसको ट्रांसफर्स करना है. ओके, बिजनेसमैन एंड डॉक्टर्स, एंड यहाँ पे सिंबल है ना, उसको कट करके इन फुल लिखा है, दैट मीन्स ये सिंबल नहीं चाहिए, एंड पूरा लिखना है, फुल फॉर्म में लिखना है. ओके, टू ट्रैवल फ्रीक्वेंटली, देन उसके बाद डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स को सी क्लॉज अप है, दैट मीन्स ये स्पेस डिलीट करना है, स्पेस नहीं चाहिए. एक्सेट्रा टू बी टाइप्ड ड्यूरिंग द सी, यहाँ पे क्या है? ड्यूरिंग, यहाँ पे ड्यूरिंग कोर्स ऑफ देयर, ठीक है, यहाँ पे ट्रांसवर्स है, कोर्स ऑफ देयर, यहाँ पे इंटरचेंज करना है. ओके, देयर बिजनेस टूल्स, देन उसके बाद सिंस द मशीन इज वेरी लाइट, सो हियर यहाँ पे एक मार्क करके NP दिया है, दैट मीन्स यहाँ पे सिंस से लेके नेक्स्ट पैराग्राफ में होना चाहिए. ओके, और उसके बाद हियर अननोन है, दैट मीन्स हियर पैराग्राफ शुड नॉट बी चेंज, एक साथ होना चाहिए. ओके, फॉर रो कीबोर्ड, यहाँ पे स्लैश है, हाइफन है यहाँ पे, दैट मीन्स फॉर और रो के बिटवीन हाइफन होना चाहिए. यहाँ पे सिमिलर को कट किया और उसके पास STET, दैट मीन्स नो नीड टू कट इट, एज इट इज उसको टाइप करना है. ठीक है, देन नेक्स्ट सी मूवेबल, पोर्टेबल, मूवेबल, मूवेबल को कट करके यहाँ पे D दिया है, D मीन्स डिलीट करना है, मूवेबल नहीं चाहिए. ओके, देन सी फॉर एग्जाम्पल के बाद यहाँ पे स्लैश है और यहाँ पे कोमा है, दैट मीन्स हियर शुड बी कोमा, कोमा होना चाहिए. ओके, देन कैन बी टेकन आउट, और उसके बाद स्लैश डाल के यहाँ पे एट लिखा है, एट ए टाइम, यहाँ पे एट ऐड करना है. ठीक है, एट ए टाइम, whereas on a standard typewriter 7 to 8 there is no correction, here also no correction. Okay, then here it is the see impression on this paper. It's very difficult to read this handwritten matter, no? Okay, let us see impression on tin papers and new carbon papers. The roller of the portable, see roller का R को स्ट्राइक करके कैप्स लिखा है, that means it should be capital. Roller of the portable typewriter is small. Tabulator set and tabulator keys are not okay, also not. See here divided on this here you have to transpose this word. What is the meaning of this? See, is it visible? Is it clear? See, this word is provided. Provided का spelling mistake में mistake है. R पहले होना चाहिए, फिर O होना चाहिए. Provided on these typewriters. So these are the corrections in this specimen. I think it is clear.
So if it is difficult for you, you read 2 or 3 times, then you will come to know what all corrections you have to do. I think it is clear. Now we'll. Okay, students, welcome back. Now we will move to next specimen. See, here there is no heading ना, लेकिन यहाँ पे एक आरो है. आरो कहाँ से आ रहे हैं? यहाँ से. Here minutes of the meeting it is written, and it is written caps, CTR and underline. That means ये capital में होना चाहिए, center में भी होना चाहिए, underline भी होना चाहिए. और ये कहाँ पे होना चाहिए? It should be here at the top. Top में होना चाहिए. Okay. Then minutes may be defined as the brief. B को strike किया है. Here it is written LC. That means a lower case में होना चाहिए. Brief official record of the business at done. Transpose है. That means it should be done at a meeting. Okay. Here trans लिखा भी है. Then that means it is understood. Transpose करो. Then the object of the minutes. Minutes here it is U के बाद close up sign. That means here no need of space. Space नहीं चाहिए. एक साथ होना चाहिए. Okay. Minutes is to preserve a clear, concise and accurate. Then correct it is strike. Here it is written D. A D है. That means इसको delete करना है. नहीं चाहिए. Written record of the business transacted at a meeting. Meeting को down symbol है. Here it is down symbol. That means it should be down is line के बराबर होना चाहिए. Okay. Then comma the members. M is striked and here it is written LC. That means M should be lower case. Lower case में होना चाहिए. Present and the resolutions. Resolution spelling mistake is there. Here it is written trans. That means it should be transpose. I पाले होना चाहिए. Okay. Then O. Then passed with the names of the proposer and the second row of each, and here it is written left alignment sign है. That means a proposer left align होना चाहिए and के just नीचे. Okay, then here it is run on sign. Here it is run on sign है. That means no need to separate the paragraph. Even though in the manuscript paragraph separation is there, लेकिन type करने के time एक साथ type करना. Okay, the minutes are taken at each meeting in note form. In or not के between. Here it is hash symbol. That means space should be there. Formed by the secretary and are afterwards duly recorded in a minute book. So M को strike किया, B को strike किया. Here caps. That means capital letter में होना चाहिए M और B. Then here one symbol है. यहाँ पे double slash है. That means इसके बाद double slash means you must be remembering paragraph change. Yes. पैराग्राफ चेंज होना चाहिए. दैट मीन्स द के बाद से द से नेक्स्ट पैराग्राफ में होना चाहिए. ओके, देन द मिनट्स ऑफ द मीटिंग शुड, यहाँ पे आरो कहाँ से आ रहे? हियर इट इज कंटेन. दैट मीन्स कंटेन शुड बी हियर. ओके, मिनट्स ऑफ द मीटिंग शुड कंटेन. हियर इट इज नंबर से लेफ्ट साइड में ट्रांस. दैट मीन्स इसको ट्रांसपोज करो. कंटेन के बाद हाउ इट शुड बी? कंटेन एसेंशियल डिटेल्स ओनली. ओके, then the time again slash, यहाँ पे comma. That means here it should be comma. Time, comma, date and place of the meeting and the names. Here name strike किया है, D है. That means इसको delete करना. Names of those present must be recorded before the commencement of the meeting. Commencement of the को cut किया है, लेकिन यहाँ पे STET है. That means by mistake it is cut किया है. Let it as it is type करना. Commencement of the meeting. I think it is clear. Now we'll proceed to last specimen. See, here arrow coming from here. Here it is written dictaphone, CTR and caps. That means center में होना चाहिए, capital में भी होना चाहिए और top में भी होना चाहिए. Okay, then dictating to a stenographer, writing in shorthand or typing. Here दो slash है, hash है. That means और के पहले और बाद में space होना चाहिए. On a stenotype necessitates the presence of both the stenographer. कट है, D है. That means delete करो, नहीं चाहिए. Dictator and the stenographer. This may not always के between close up sign. That means no need of this gap. Here also close up sign है. So no need of gap. Gap नहीं चाहिए. It should be typed together. Okay. Be possible, then slash है. That means here it is full stop style. Here there should be one full stop. Okay,
The stenographer might be busy taking dictation from some other executives. E को strike किया है caps. That means E should be capital. Okay. Or doing some other work. Or the executive may feel. Here it is left align sign. That means feel को do के just नीचे होना चाहिए. ठीक है. Urgency of dictating letters or may want to dictate letters while on tour. और उसके बाद यहाँ पे स्लैश ट्रांसपोज है, टूर के बाद कोमा, देन क्या है ट्रांसपोज में, हाउ टू ट्रांसपोज टूर, उसके बाद हियर और, देन नेक्स्ट एट और एट हिज, देन रेसिडेंस और इन लेट, सी और फिफ्थ वन और, देन सिक्स्थ वन क्या है और इन लेट. ठीक है. सेवंथ वन लेट इवनिंग आवर्स. ओके. हियर इट इज सिंबल है डबल स्लैश, दैट मीन्स ट्रांसपोज, सॉरी पैराग्राफ चेंज करो. नेक्स्ट पैराग्राफ. These difficulties may be overcome by the use of dictating machines or dictaphones. The executive, E को strike किया caps, that means capital letter में होना चाहिए, may dictate something to the machine and leave the rest, transpose, leave the rest of the job to be done by the typist. Here slash है eq hash, that means space equalize करो, ज़्यादा space है equalize करो. Then run on sign, that means no need to change the paragraph. This machine provide for the storage and later for STET, that means no need to cut, as it is type करो. A reproduction of the spoken or dictated message. Rest it is correct. I think it is clear. So thank you students. Remember to practice it.